ये कहानी एक 14 साल के भाई और एक 26 साल की बहन के ऊपर आधारित है, जिन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो कमीना भाई अपने ही बहन की केनी चैनी एक कर देता है। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक 14 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम रियान होता है, जो अपने फादर के साथ रहता था। रियान की माँ काफ़ी समय पहले मर चुकी है और उसकी एक बड़ी बहन है जो अपनी माँ के मर जाने के बाद घर से भाग चुकी है। अब वो शहर में रहती है। रियान अपने फादर के साथ रहता है, मगर वो अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो छुपकर सिगरेट भी पीता है। अब रियान बड़ा हो चुका था, वो कुछ अलग करना चाहता था। इसीलिए वो मैगजीन देखकर चुपके चुपके अपनी पप्पू की मसाज करता था। एक बार वो कुछ ढूंढ रहा था और तभी उसको बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जो उसकी बहन ने उसके लिए लिखे थे, लेकिन रियान के फादर उसे छुपा देते थे। रियान अपनी बहन को काफ़ी पसंद करता है। वो ये लेटर्स देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं रियान अपने फादर के उठने से पहले अपना बैग लेकर चुपके घर से निकल के अपनी बहन के पास चला जाता है और उसकी बहन के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो घर के अंदर जाता है और काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता है, बट अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। इसीलिए रियान बाहर आकर बैठ जाता है। फिर उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम अब्राम होता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो, और उसे वहाँ से भगा देता है क्योंकि अब्राम नहीं जानता था कि वो कौन है। वहाँ साइड में एक शॉप वाला था जो कि अब्राम से पूछता है कि ये लड़का कौन है। अब्राम कहता है कि वो उसे नहीं जानता और तभी वो दोनों रियान को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब रियान उन लोग को बताता है कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया है। फिर रियान अपनी बहन का नाम उन दोनों लोगों को बताता है। यही दोनों ही लोग अब्राम और शॉपकीपर को पता था कि डालिया रात को बहुत देर से आती थी, तो इसीलिए अब्राम रियान को अपने घर ले जाता है। रियान उसके घर जाता है, चाय पीता है और वो दोनों काफ़ी बातें भी करते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रात हो जाती है। उसके बाद रियान की बहन अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी से उतरती है। जब वो रियान को देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो समझती थी कि उसका भाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसीलिए आज तक उसने एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया। तभी रियान कहता है कि मेरे फादर ने सभी लेटर्स को छुपा दिया था और आज ही मुझे सभी लेटर्स मिल चुका है। फिर डालिया रियान को अपने घर ले जाती है। डालिया रियान के लिए खाने के लिए कुछ ले के भी आती है, लेकिन रियान सो चुका था, जिसके बाद डालिया भी उसके साथ सो जाती है। सुबह रियान की आंखें खुलती है, तब रियान को उसकी बहन का खूबसूरत चेहरा नजर आता है। डालिया अपने काम में जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। उसके बाद रियान डालिया को कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि डालिया रियान को अपने काम के जगह पर लेके आई थी। वो एक जहाज़ में काम करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो शादीशुदा था। वो रियान के सामने अपने बॉयफ्रेंड के काफ़ी करीब आ जाता है। उसके जाने के बाद डालिया रियान को कहती है कि कभी कभी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये सब करना पड़ता। रियान अपनी बहन को खुश देखकर काफ़ी खुश था। वो वहाँ से सीधा घर आता है। 2 दिन के बाद जब उसकी बहन वापस आ जाती है, तब वो घर पर आकर देखती है कि रियान अपने घर को बहुत अच्छे से सफाई किया था। ये देखकर डालिया काफ़ी खुश हो जाती है और अपने भाई के साथ बहुत मस्ती करती है। फिर वो दोनों एक साथ अपनी माँ को याद करते हैं। तो डालिया रियान से कहती है कि उसने अपने मॉम को अपने घर में काफ़ी बार रोते हुए देखा था। रियान उसे पूछता है कि वो क्यों रोया कर। तब डालिया कहती है कि उसके फादर किसी और को पसंद करते थे और वो चाहते थे कि उनकी माँ मर जाए और उनका रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। दोनों भाई बहन बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी डालिया रियान से कहती है कि वो बहुत थक गई है और वो नहाने जाना चाहती है। डालिया बाथरूम में नहा रही थी और तभी रियान को बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी। तब वो बाहर की तरफ जाता है और उसे बाथरूम की खिड़की वो देखता है कि उसकी बहन नहा रही है। वो चुपके से उसे देखता है। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अपने हाथ को इस्तेमाल करके अपने केले के पास जाता है। फिर डालिया के आने से पहले वो सो जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि रियान जाकर फिर से अब्राम से मिलता है। तब दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो अब्राम उसे एक दूसरी जगह पर लेके आता है जहां अब्राम ने अपने ही घर के अंदर बहुत सारे ड्रग्स के खेती करे हुए थे जिन्हें वो शॉप वाले को बेचा करता था। वो रियान को भी अपने साथ काम करने के लिए कहता है। वो दोनों बैठकर बातें कर। अगले सीन में हम देखते हैं कि डालिया और रियान समंदर में नहा रहे थे। रियान पहले से ही डालिया की खूबसूरती पर दीवाना हो चुका था। अब बारी थी डालिया की। वो अपने भाई को समंदर में नहाते हुए देख रही थी और इसके दिल में कहीं ना कहीं रियान के लिए फीलिंग जाग रही थी जो कि वो उसे खुद को ही नहीं मालूम। तभी रियान उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बीएफ शादीशुदा है। डालिया उसे बताती है कि हाँ, उसके बच्चे। तभी रियान बताता है कि उसकी भी एक जीएफ थी। तब डालिया पूछती है, तुमने कभी उसे किस किया है? तो रियान कहता है हाँ। तो डालिया पूछती है कैसे? तो रियान आगे बढ़कर अपनी बहन को किस करता है। उस समय डालिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो काफ़ी रोमांटिक मूड में था। उसके बाद फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और अगले सीन में हम डालिया को देखते हैं वॉशरूम में, जो कि वहाँ पे नहा रही थी और रियान उसे चुपके से देख रहा था। मगर इस बार डालिया उसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसका भाई उसे चुपके से देख रहा था। वो रियान के पास आती है और उसे कहती है, क्या तुम मुझे चुपके से देख रहे थे? रियान कोशिश तो करता है कि वो ना बोले लेकिन वो अपनी बहन को झूठ नहीं बोलता है। वो अपनी बहन को बता देता है कि हाँ, मैं देख रहा था और साथ वो ये भी कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर डालिया को सारी रात नींद नहीं आती क्योंकि वो सारी रात अपने भाई के बारे में सोच रही थी। रियान तो उससे पहले ही बहुत अट्रैक्ट था पर अब डालिया भी अट्रैक्ट हो रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि डालिया अपने बीएफ के साथ चली गई थी और रियान सारा दिन अब्राम के साथ काम करता है और इसके लिए अब्राम रियान को पैसे भी दिया करता था। फिर रात हो जाती है और दोनों भाई बहन एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे और डालिया को रियान कुछ परेशान नज़र आ रहा था। उसके बाद रियान डालिया को बताता है कि वो बिना बताए अपने फादर के घर से भाग आया है। उसके फादर अपना गुस्सा जानवरों के ऊपर निकाल रहे होंगे। तब डालिया उसे दिलासा देते हुए कहती है, नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम अब्राम और रियान को देखते हैं। अब्राम रियान को एक दूसरी जगह ले आता है जहां वो अपने पैसे चुपके से रखता था। रियान वो पैसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर ये दोनों वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग शॉपकीपर को मार रहे होते हैं। वो अब्राम को भी मार, क्योंकि ये दोनों जिस जगह पर रहते थे वो जगह गैर कानूनी जगह थी। अब्राम रियान से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे नहीं जानते और अगर मेरे बारे में कोई तुम्हें पूछे तो मना कर देना। रियान इस बात को समझ नहीं पा रहा था मगर अब्राम के कहने पर वो वहाँ से चला जाता है। अब रियान क्योंकि पैसे कमा रहा था इसीलिए वो अपनी बहन के लिए कुछ फूल खरीद लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। जब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसके बाद वो घर के पीछे से जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे घर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो घर के अंदर देखता है तो डालिया अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ केनी छेनी बनवा रही थी। ये सब देखकर रियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब डालिया बाहर आती है तब वो देखती है कि उसका भाई उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। वो ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम रियान को देखते हैं जो कि बहुत दुखी था क्योंकि उसको उसकी बहन से प्यार हो गया था। अगले सीन में रियान अब्राम के पास जाता है। अब्राम रियान से कहता है कि तुम अब मेरे पास मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरे साथ रहने में तुम्हें भी खतरा हो सकता है। उसके बाद रियान अपने घर वापस आ जाता है और कुछ बैठकर सोचता है। तभी डालिया उसके पास आकर बैठ जाती है
वो दोनों जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तभी डालिया रियान को गले लगा लेती है। फिर रियान डालिया को धीरे धीरे टच कर रहा था, लेकिन रियान वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। उसके पास कोई भी जगह नहीं थी छुपने के लिए, इसीलिए रियान अब्राम के घर जाकर छुपता है। थोड़ी देर बाद डालिया उसे ढूंढने के लिए अब्राम के घर पे जाती है और अब्राम उससे कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं है। उसके बाद जब रियान कमरे से बाहर देखता है तो उसे जोरदार आवाज़ आती है। यो सब अब्राम कर रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए थे। वो अब्राम को मारना चाहते थे। तभी डालिया उन पुलिस वालों से कहती है कि अंदर मेरा भाई भी है। फिर डालिया अगली सुबह पुलिस वालों से छुपकर अपने भाई के पास जाने की कोशिश करती है और तभी उसे गोली लग जाती है। अब्राम रियान को बताता है कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि उसे हाथ पर गोली लगी है। फिर रियान गन से अब्राम को मार देता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो था एक्सप्लेनेशन का। ये मूवी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना।